गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त है और थर्सडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे IBPS PO के प्री एग्जाम के क्लासेस पे। ठीक है, ये आज का दिन हमारा प्रैक्टिस सेट है। टोटल 3 डेज 4 टॉपिक, जिसमें से 1 डे हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 टॉपिक कंप्लीट। आज सेकेंड डे है, दूसरा भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो 1 डे 2 टॉपिक पेंडिंग है, जिसमें आपके पजल्स हो गए और एक बार मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी और आप लोग इसे फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, अगर जो भी फॉलो नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आप लोगों को ये जो प्रैक्टिस वाली जो सेशन है आप लोगों को, वो डेफिनेटली आप लोगों के एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। ठीक है, डेली आपको ये कल तक मिलेगी 4 बजे तक, 4 बजे ये क्लास। ठीक है, राइट। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की आप टेंशन ना लो, आप क्लास में आइए और क्वेश्चन बना ले। ठीक है, तो टोटल आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। 15 क्वेश्चन मतलब देखो, पीओ का पेपर है, सिलॉक्स भी आता है, इनइक्वालिटी भी आता है, कोडेड वाले क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस एंड ये आपके ब्लड रिलेशन, सारे क्वेश्चंस को हमने एक साथ लिए हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये पेपर है। ठीक है, राइट। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, नो नीडल इज अ पेन। नो नीडल इज अ पेन। ऑल पेन्स आर पेन। ऑल पेन्स आर पेन। ऑल पेन्स आर पेन। नो नीडल इज अ मेडिसिन। ठीक है, इसका वेन डायग्राम इस तरह से बनेगा कुछ, राइट। इसका वेन डायग्राम इससे बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्या लिखा है? नो पीन इज अ मेडिसिन। नो पीन इज अ मेडिसिन। क्या कोई पीन मेडिसिन नहीं है? गलत। नो पीन इज अ मेडिसिन हो सकता है? नहीं, ये तो हो सकता है ना, ये ऐसे भी बन सकता था, तो ये गलत हुआ आपका, राइट। नो पेन इज अ नीडल। नो पेन इज अ नीडल, यस ये सही है। सो आपका इसमें कंडीशन 2 सही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में कंडीशन 2 इज योर राइट आंसर, राइट। हम क्वेश्चन को बनाएंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या है? सम सेपल्स आर पेटल्स। सम सेपल्स आर पेटल्स। ऑल पेटल्स आर रूट। सारे पेटल्स रूट है। नो रूट इज अ ब्रांच। नो रूट इज अ ब्रांच। ठीक है, नो रूट इज अ ब्रांच। नो रूट इज अ ब्रांच, ये आपका क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, यस। चलिए, कंक्लूजन क्या है इसका? At least some sepals are not root. At least कुछ sepals root नहीं है, गलत। यहाँ पे तो पूरा ही दिया है, तो ये तो गलत हुआ। नो पेटल्स इज अ ब्रांच। नो पेटल्स इज अ ब्रांच करेक्ट है। तो इसमें भी आपकी कंडीशन 2। क्यों नो पेटल्स इज अ ब्रांच? क्योंकि पेटल्स यहाँ पे उसके बाहर रूट है, तो ऑफकोर्स ये वाला तो बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, राइट। थर्ड, ऑल कलर्स आर फ्लावर्स। सारे कलर्स फ्लावर है। नो लीफ इज अ कलर। नो लीफ इज अ कलर। नो फ्लावर इज अ फ्रूट। नो फ्लावर इज अ फ्रूट। ठीक है, इस तरह से ये लीफ है, तो इसको ध्यान रखिए, राइट। अब कंक्लूजन पे चलते हैं। एटलीस्ट सम फ्लावर आर नॉट लीव्स। एटलीस्ट कुछ फ्लावर्स, एटलीस्ट कुछ फ्लावर्स लीव्स नहीं है, राइट है। एटलीस्ट कुछ है ना, एटलीस्ट कुछ फ्लावर्स लीव नहीं है, तो ये राइट है। नो लीव इज अ फ्रूट। कोई लीव फ्रूट नहीं है क्या? हो सकता है, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम,
तो ये गलत, ठीक है, ये हो सकता था। फोर्थ, नो वायर इज अ बल्ब, नो वायर इज अ बल्ब, नो ट्यूब इज अ बल्ब, नो ट्यूब इज अ बल्ब, ठीक है। सम लाइट्स आर वायर्स, कुछ लाइट्स वायर है, करेक्ट। सम वायर्स आर नॉट ट्यूब्स, आप पहले इसको बनाइए, आपको साथ में बनाते भी रहना है। क्या बोला है? सम वायर्स आर ट्यूब्स, कुछ वायर्स ट्यूब्स है क्या? कुछ वायर ट्यूब हो सकता है, सम वायर्स आर नॉट ट्यूब, राइट है, ठीक है। नहीं है ना कुछ भी वायर्स कहीं पे दिख रहा है वायर या ट्यूब का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, राइट। फिर एटलीस्ट सम वायर्स आर ट्यूब्स, एटलीस्ट कुछ वायर्स ट्यूब है क्या? एटलीस्ट सम वायर्स आर ट्यूब्स, एटलीस्ट कुछ वायर्स ट्यूब्स है। तो इसमें क्या आएगा, देखो ये सेम, इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, सेम स्टेटमेंट, सेम अल्फाबेट, सेम ये, तो इसमें इधर और कंडीशन आएगा, जैसे हम हमारे इधर और कंडीशन रहते हैं, इधर वन और इधर टू, ठीक है। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, राइट। सेकेंड, दोनों के अल्फाबेटिक सेम होने चाहिए, तो ये सेम है, तो ये आपका इधर और कंडीशन हो गया। अब ऑल कैप्स आर कवर्स, सारा कैप कवर है, सम कवर्स आर पेन्स, सम कवर्स आर पेन्स, नो पेन इज इंक, नो पेन इज इंक, ठीक है। ऑल कैप बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैप बीइंग पेन इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। At least some covers are definitely not linked. At least some covers are definitely not linked. गलत, ठीक है। तो इसमें नीदर और कंडीशन, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये था हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चंस। अब हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे ये क्वेश्चन, कौन से, इनइक्वलिटीज, ताकि हम वो 2-3 क्वेश्चन के लिए वो पोर्शन को खाली कर सके या उसमें कर सके, राइट, ठीक है, क्लियर है। चलिए, डी से जा रहा है वाई, डी से जा रहा है वाई, डी से जा रहा है जेड, जेड से जा रहा है जे, जे से जा रहा है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगा, क्योंकि एक दरवाजा है तो कंडीशन 1 फॉलो। फिर डी से जा रहा है डब्ल्यू, डी से जा रहा है डब्ल्यू, डी से जा रहा है जेड, जेड से जा रहा है डब्ल्यू, नहीं इसमें ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, राइट। क्यू से जा रहा है एच, क्यू से जा रहा है पी, पी से जा रहा है वाई, क्यू से जा रहा है एच, ठीक है। क्यू से जाना है एच, क्यू से जा रहा है पी, पी से जा रहा है वाई, वाई से जा रहा है जे, यहाँ से कुछ जे से जा रहा है एन, यहाँ जाएगा ही नहीं, ठीक है। एल से जा रहा है आर, ये ए, नहीं ये कंडीशन गलत, सेकंड कंक्लूजन गलत। वाई से जा रहा है आर, वाई से जा रहा है आर, वाई से जा रहा है पी, वाई से जा रहा है पी, ठीक है। पी से कहीं जाएगा नहीं जाएगा, वाई से जा रहा है पी, पी से यहाँ नहीं कहीं जा रहा है, वाई से जा रहा है जे, ये भी आगे नहीं जाएगा, ये कंडीशन भी रॉन्ग, तो इसमें नीदर और कंडीशन, इसमें वन कंक्लूजन फॉलो, राइट। अब आर जा रहा है एस की तरफ, आर जा रहा है एस की तरफ, आर जा रहा है टी की तरफ, आर जा रहा है वी की तरफ, वी जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है एस की तरफ, कंडीशन फॉलो। हर दरवाजे पे डोरमेट है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, डोरमेट साइन दिख रहा है आपको, राइट। आर जा रहा है ए की तरफ, आर जा रहा है टी की तरफ, टी फिर कहीं जा रहा है, आर जा रहा है वी की तरफ, वी जा रहा है यू की तरफ, यू जा रहा है इस की तरफ, यू जा रहा है एस की तरफ, एस जा रहा है वाई की तरफ, बोथ कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। लास्ट, एन जा रहा है आर की तरफ, एन जा रहा है एच की तरफ, एच जा रहा है जी की तरफ,
आर की तरफ जाना है ना हमें, राइट। एन जा रहा है एच की तरफ, ठीक है। एच जा रहा है जी की तरफ, जी से है यहाँ पे कोई नहीं है। जी जा रहा है ई की तरफ, इससे आगे कहीं जा पा रहा है नहीं, यहाँ पे है इससे आगे नहीं। कंक्लूजन गलत, फर्स्ट कंक्लूजन गलत। सेकंड, पी जा रहा है ई की तरफ, पी जा रहा है ई की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, पी जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है टी की तरफ, टी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है ई की तरफ, फिर पी। हाँ हो गया ना, देखो ये हुआ, पी जा रहा है आर की तरफ, ठीक है। हमें जाना है ई के पास, पी जा रहा है आर की तरफ, आर जा रहा है टी की तरफ, पी जा रहा है सी की तरफ, सी जा रहा है ई की तरफ। कंक्लूजन टू फॉलो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये 5 मार्क का हो गया, 6, 7, 8, 9, ये 9 मार्क का, ठीक है। टोटल हमारे 9 मार्क्स हो गए सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज में। बाकी आपकी ये क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क आपके हो गए, +5 +2 +1, कितने हो गए? 17 मार्क्स हो गए। 18, 18, 19, ये हो गए 8, 17 मार्क्स हो गए आप लोगों के, ठीक है। मतलब 17 मार्क्स का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। पजल्स इंक्लूड नहीं किए हैं, पजल्स का हम आपको अलग से देने वाले हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको कहा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड डे का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रब कर रहे हैं इस साइड को, ताकि हम इसके क्वेश्चन यहाँ कर, ठीक है। क्लियर है सभी को, राइट। चलिए, पेपर को ध्यान से करना है फ्रेंड्स आप लोगों को, सो दैट आप लोग अच्छी तरह से पेपर को सॉल्व कर सको, ठीक है। ध्यान से आप लोग पेपर को सॉल्व कर सको, हड़बड़ी में पेपर मत सॉल्व करिए। क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान से अच्छे से रीड करके करिए, ताकि फिर आप लोग ठीक तरह से सॉल्व कर सको, ठीक है। करेक्ट है। फटाफट क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस भरपूर की है क्वेश्चंस की, तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। करेक्ट है। अब हम बनाएंगे सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनाएंगे। क्या लिखा है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएट योर ओन आइडियाज, क्रिएट योर ओन आइडियाज is written as 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, okay। 1 2 3 and 4, राइट। इस तरह से रहेगा। क्रिएट योर ओन आइडियाज, ये जैसे जैसे दिया है हमें वैसे वैसे लिखना है, क्लियर है। रिटर्न एस RI CSO BI और ये है SA। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड, ऑलवेज, ऑलवेज है नहीं है। ऑलवेज क्रिएट, क्रिएट है तो यहाँ पे क्रिएट में करेंगे। न्यू, न्यू है नहीं है। आइडियाज, आइडियाज है जो दिया है उसको उसी के नीचे लिखना है, ठीक है। इज रिटर्न एस KA लिखा है नहीं है। HTE है नहीं है। SA है। BI भी है। सेकेंड हो गया। अब थर्ड, न्यू, न्यू के नीचे न्यू एंड बेटर, बेटर दिया है नहीं। बेटर आइडियाज, आइडियाज दिया है हाँ। जैसे जैसे लाइन कर रहे हैं वैसे वैसे आपको लिखना है, ठीक है। इज रिटर्न एस BI LOC दिया है नहीं दिया है। LOC SH दिया है नहीं दिया है। KA दिया है दिया है। थर्ड हो गया थिंक,
थिंक दिया है कहीं पे? नहीं। थिंक एंड इनसाइड, इनसाइड दिया नहीं दिया? इनसाइड, वो इनसाइड है, इस रिटर्न है सिट, एस आई टी दिया है? एस आई टी नहीं दिया। एस एच दिया है? एस एच दिया है। एंड पीईटी पैट दिया है? नहीं दिया। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमने जो कोडिंग डिकोडिंग दिया है उसके कोड्स निकाल दिए। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या निकालना है? कोड्स निकालना है। क्वेश्चन इसमें 5 मार्क का होता है, आपको एक एक करके पूछेगा, लेकिन हम आपको सारे कोड्स निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट से चलेंगे। फर्स्ट है क्रिएट, क्रिएट के नीचे एक है, तो ऐसा दूसरा कहीं दिख रहा है? क्रिएट के नीचे एक ही है, ये दिख गया हमें, राइट? तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट का कोड है एस। ठीक है, सो हमारा ये क्लियर। ये क्या है? योर और ओन, योर और ओन के बीच में कुछ नहीं है, तो ये दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, तो ये आपका इधर और आएगा। योर और ओन का कोड हो सकता है आर आई और सी एस ओ। ठीक है, ये भी कंप्लीट। आइडियाज के नीचे दो है, यहाँ पे दो है, राइट? आइडियाज के नीचे दो है, तो आइडिया का कोड हो गया आपका कौन सा? बी आई, बी आई आइडिया का कोड हो गया। ठीक है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। अब सेकेंड, ऑलवेज के नीचे कुछ नहीं है, ऑलवेज के नीचे कुछ नहीं है, तो एच ई टी ऑलवेज का कोड होगा। ऑलवेज के नीचे कुछ नहीं है, तो एच ई टी ऑलवेज का कोड होगा। न्यू के नीचे क्या है? के ए, तो इसके नीचे क्या है? न्यू का आ गया कोड आपका के ए। ठीक है, ये वाली कंडीशन से आप बनाओगे फ्रेंड्स, आप लोगों का जो 100% एक्यूरेसी आएगा ये टेक्निक से। ठीक है, ये टेक्निक मैंने सीखी थी अंकुश लांबा सर से। ठीक है, अंकुश लांबा सर से मैंने सीखा है ये टेक्निक, राइट? और इसको बनाते बनाते बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आने लगे, राइट? अब देखो एंड के नीचे एक है, एंड के नीचे एक है, तो सी एच, सी एच किसका कोड हो गया? एंड का कोड हो गया सी एच। बैटर के नीचे कुछ नहीं है, तो एल ओ सी आपका बैटर का कोड हो गया, बैटर का कोड हो गया। अब यहाँ पे एस आई टी और थिंक और इनसाइड, ये दोनों का सेम कोड होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दे दिया है थिंक का कोड और उसमें पेट नहीं दिया है और सिर्फ सीट दिया है, तो समझ जाना थिंक का कोड सीट है। ठीक है, बट जब तक दोनों चीज दिए है तो आपको हमेशा इधर और में ही लिखना है, राइट? ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। अब कितने थे? 9 + 5। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमने बना लिए, राइट? अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन रहे, आप इसे बना लीजिए, देख लीजिए एक बार ठीक तरह से, ठीक तरह से देख लीजिए आप लोग। क्लियर है सभी का? फिर उसे रब करेंगे हम फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए रब कर रहे हैं अभी हम। ये सारे कोड्स इस तरह से निकालने, आपको क्वेश्चन देंगे 5 ऐसा देंगे, और 5 क्वेश्चन देंगे व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएट, राइट? ठीक है, ये टेक्निक से आप ये मेथड से करोगे 100% आपकी एक्यूरेसी आएगी कोडिंग डिकोडिंग में। आपको लग रहा हो कि लेंथी प्रोसेस है, लेकिन फ्रेंड्स आप जब इसे बनाओगे मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन आपने ऐसे कर दिए इस टाइप के, तो आपका 100% इसका एक्यूरेसी आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट है? चलिए, क्या दिया है? पॉइंट ई, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ई, पॉइंट ई, हम पहले इसको बना लेते हैं, एक काम करते हैं इसको लास्ट में करते हैं। इसका आर हु इज द सिस्टर ऑफ क्यू, आर हु इज द सिस्टर ऑफ क्यू हैज 2 चिल्ड्रन। आर हु, आर जो है वो किसकी सिस्टर है? क्यू की। हैज 2 चिल्ड्रन, जिसके 2 चिल्ड्रन है,
S और T. U is a maternal uncle of S. U maternal uncle है S के. P is son of Q. P is son of Q. P is son of Q. And S is a female. S a female है. There are only 2 female in the family. Okay. देखो, R who is a sister. ये लड़की है. Has 2 children. जिसके 2 बच्चे हैं. ठीक है. And 2 children है S and T. ठीक है, ये हमने बना दे. U is a maternal uncle of S. U is a maternal uncle of S. या तो ये maternal uncle of S. ठीक है. P is a son of Q. P कौन है? सन है Q का. एंड S is a female और S is a female. There are only 2 female in the family. तो R एक फीमेल हो गई आपकी और S एक फीमेल हो गई. बाकी सब आपके मेल है. बाकी सब आपके मेल है, राइट. अब इसमें ये पूछा कि हु इज द सन ऑफ R. R का सन कौन है? R का सन है T, राइट. एंड Who is the nephew of Q? Q का नेफ्यू कौन होगा? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. Q का नेफ्यू होगा T. ठीक है, राइट. सो ये आपको इस तरह से बनाना होता है. ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है. एग्जाम में आने के चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे. क्लियर है सभी को? ठीक है, करेक्ट है सभी को? ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए एक बार. फिर चलेंगे हम लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा डायरेक्शन वाला. डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पे चलेंगे हम. चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी हम. क्या है? पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट डी. जब आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले ये लिख दीजिए आप. ठीक है, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना है. ठीक है, राइट. क्या पूछा है? पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट डी. डी के नॉर्थ वेस्ट है, यानी ये इस तरह से आएगा ए डी. ठीक है, पॉइंट ई इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट डी. ठीक है, विच इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट सी. जो कि साउथ वेस्ट होगी किसके? सी के, राइट. सी के साउथ वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ आपका, राइट. ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ. ठीक है, अब विच इज टू द वेस्ट, जो कि किसके वेस्ट में है? बी के वेस्ट में है, राइट. वेस्ट ऑफ पॉइंट बी. ठीक है, पॉइंट ए इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ है पॉइंट बी. एंड टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ.
ईस्ट है पॉइंट एफ के, विच इज इन द सेम लाइन एस सी, जो कि सेम लाइन होगा एस सी में, ठीक है, एस सी और डीई। ये ई है, सॉरी, ये ई है, ठीक है। हाँ, लाइन एस सी एंड डी, सी और डी के लाइन में आ गए वो, देखिए, राइट। ई इज द सेम लाइन एस बी एंड सी, और ई सेम लाइन में है बी और सी में, तो ये आ गया सेम लाइन, राइट। तो ये आपको डायरेक्शन के इस तरह से बनाना है, पॉइंट ई से स्टार्ट करना है, फिर जा रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो उसको उस तरह से लिखकर आपको वेस्ट में लिखना है, राइट। तो इसमें आपको ये पूछेंगे, क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, विच इज द पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट पे उसकी पोजीशन क्या है, वेस्ट की पोजीशन है, राइट, वेस्ट की पोजीशन है वो, तो वेस्ट आपका आंसर आएगा। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं या 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। कितने हो गए हमारे टोटल ब्लड रिलेशन के 2, 16 प्लस 2, टोटल 18 क्वेश्चन हमने कर दिए आज के सेशन से। आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों की सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल लास्ट होगी हमारी क्लास, लेकिन कल 2 क्लास होगी, आपकी पजल की होगी, टॉप 5 पजल, और आपकी कोई मिस्टीरियस की हो जाएगी, ठीक है, राइट, या फिर लास्ट मिनट टिप्स की आप लोगों की एक सेशन हो जाएगी। ये 2 सेशन प्लस लास्ट मिनट टिप का, क्योंकि परसों हमारा पेपर है, करेक्ट है, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं शाम को 6 बजे आपकी पजल वाले सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।